अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कल दिन भर तुमने कौन से काम किए थे तो शायद तुम्हें याद होगा, पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमने पिछले 30 दिनों में ऐसा क्या काम किया है जिससे कि तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो सके, तो शायद तुम जवाब ना दे पाओ, क्योंकि तुमने अपने पिछले महीने को भी बाकी महीने की तरह ही वेस्ट कर दिया। पर अगर कोई यही सवाल मेरे से आकर पूछे कि तूने अपने पिछले 30 दिनों में क्या क्या किया, तो मैं उसे क्लियरली बता सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि मैंने पिछले 30 दिनों में ऐसा क्या किया जिसने मुझे मेरे कल से बेहतर बनाने में हेल्प करी। और ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हूँ या मैं हर वक्त मोटिवेटेड रहता हूँ। ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने पिछले 30 दिनों में इस एक मंथ चैलेंज को लिया था और काफी सारी चीजें ट्राई करने के बाद मुझे ये 7 चीजों के बारे में पता चला जिससे कि मैंने खुद को 30 दिनों में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया। और ये बात मैं तुम सबको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हें वो नॉर्मल हैबिट्स नहीं बताने वाला जो बाकी लोग बताते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, स्किल सीखने पर फोकस करो, क्योंकि ये सारी चीजें तो हर किसी को पता होती है। पर मैं कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा, कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसे अगर तुमने समझ लिया और आने वाले एक महीने के लिए अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो फिर तुम वो नहीं रहोगे जो आज तुम हो। पर अगर तुम इस चैलेंज को नहीं लेने वाले और बस मजे के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। पर अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो अपने इस भाई पर सिर्फ कुछ मिनट के लिए ट्रस्ट करके देखो। और वीडियो के एंड में अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है तो इस चैनल को तुम अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं देता। रूल नंबर 1, अगर तुमने किसी काम को शुरू किया है तो उसे फिनिश करके ही उठो। देखो होता क्या है ना कि जब भी तुम किसी काम को करने बैठते हो तो थोड़ी देर बाद तुम्हारा मन तुमसे कहने लगता है कि यार चलना सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, और वो 5 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे में बदल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैंने ये ठान लिया था कि अगर मैं किसी काम को शुरू कर रहा हूँ तो उसे खत्म किए बिना नहीं उठूंगा। जैसे अगर मुझे एक चैप्टर पढ़ के खत्म करना है तो करना है, अगर मुझे ये पार्ट को एडिट करना है तो हर हालात में करना है, फिर चाहे मेरा मन नहीं कर रहा हो, मुझे डर लग रहा हो या मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो, पर मैं किसी भी हालत पर उस काम को पूरा करके ही उठता था। और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। अगर तुमने ये सोच लिया कि मुझे अभी 1 घंटा पढ़ाई करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पूरा जरूर करना, क्योंकि जब तुम किसी काम को पूरा करके उठते हो ना तो तुम्हारे अंदर अलग से ही मोटिवेशन आता है और तुम अपने अगले काम को भी कर पाते हो। पर याद रखना ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रहने की आदत लगी पड़ी है। तो शुरुआत में जब भी तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा जानवर तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा और तुमसे कहेगा कि अभी नहीं यार, इस काम को थोड़ी देर बाद करते हैं, तू अभी थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर ले। पर याद रखना कि अगर तुमने इस जानवर की बात सुनी और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेने की सोचा तो फिर कब ये 5 मिनट घंटे में बदल जाएगी तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि मैं इस काम को पूरा किए बिना कुछ नहीं करूंगा। मतलब जो तुमने स्टार्ट किया है उसे खत्म करके ही उठोगे। रूल नंबर 2, तुम खुद से ये तो कहते हो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, कल से मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से सीरियस लूंगा और 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन एट दी एंड तुम कुछ नहीं कर पाते। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं खुद से ये कहता था कि मैं आज ये रील बनाऊंगा, आज ये पूरी स्क्रिप्ट लिखूंगा, पर सच बताऊं तो मैं ये सब सिर्फ कहता था पर करता कुछ नहीं था। और इसीलिए धीरे धीरे करके मेरे दिमाग ने मुझे सीरियस लेना ही बंद कर दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि ये बस बड़ी बड़ी बातें करता है पर कुछ नहीं करता। तो अब अगली बार से जब भी मैं खुद को कुछ कहता था तो मेरे दिमाग उसे सीरियसली लेता ही नहीं था और आलसियों की तरह मैं उस काम को हर दिन स्किप कर देता था। पर पिछले 30 दिनों में मैं खुद से ये वादा किया कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसे पूरा जरूर करूंगा, फिर चाहे मेरा मन करे या ना करे, लेकिन जब तक मैं उसे पूरा नहीं करूंगा मैं सोने नहीं जाऊंगा। और इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने जितने भी काम अपनी टू डू लिस्ट में ऐड किया उन सबको कंप्लीट भी किया। पर ये सब चीजें देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में तुम इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाओगे और हर दिन तुमसे कोई ना कोई काम छूट ही जाएगा। पर याद रखना कि तुम्हारे गोल्स होने चाहिए हर दिन बेहतर बनना। अगर तुमने कल 5 काम को स्किप किया था तो कोशिश करना कि अगले दिन सिर्फ 4 को ही स्किप करो और धीरे धीरे करके तुम हर एक काम को पूरा करने लगोगे। रूल नंबर 3, जिस दिन तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहे कि यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, उस दिन उस काम को तुम्हें डबल करना होगा। और इसे मैंने नाम दिया है द गॉगिंस माइंडसेट। दरअसल जब मैं डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने ये देखा कि डेविड गॉगिंस बता रहे थे कि नॉर्मली वो 25 किलोमीटर रनिंग करते थे, पर जिस दिन बाहर बर्फ पड़ती थी या उनका मन नहीं करता था उस दिन वो 50 किलोमीटर भागते थे। मतलब अपने दिमाग को इस लेवल तक लेकर जाओ जहाँ पर जाकर वो बिल्कुल एक्सक्यूजेस बनाना ही बंद कर दे, उसे एक्सक्यूजेस बनाने से डर लगे, उसे ये बात समझ में आ जाए कि अगर मैंने आज एक्सक्यूजेस बनाए तो मुझे डबल काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट ही कमजोर है तो तुम इस रूल को कभी भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम इस रूल को अगले 1 महीने के लिए फॉलो कर सको तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि सिर्फ 30 दिनों में तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देगा। रूल नंबर 4, सोचो कम करो ज्यादा। आज से ठीक 1 महीने पहले मैं ऐसे कंडीशन में था जहाँ मैं चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचा करता था, उसे ओवरथिंक करता था और जब काम करने की बारी आती थी तो मैं बस इमेजिनेशन की दुनिया में खोया रहता था और बिल्कुल भी काम नहीं करता था। बाहर से देखने में तो ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ही बिजी इंसान हूँ, बहुत ही सीरियस इंसान हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इतना सब करने के बाद
भी जब मैं रात को सोने जाता था तो मुझे गिल्ट महसूस होता था और ऐसा लगता था जैसे मैं आज और भी बेहतर बन सकता था। मैं जानता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी मैं वही का वही रह जाता था क्योंकि मैं एक्शन लेने से ज्यादा सोचने में बिजी रहता था। फिर एक दिन मैंने अपनी लाइफ में एक छोटा सा रूल अप्लाई किया, थिंक लेस डू मोर, मतलब कम सोचो और ज्यादा काम करो। और सच बता रहा हूँ, जब से मैंने सोचना कम किया है और अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट किया है, मेरे अंदर की क्लैरिटी बढ़ने लगी है। पहले मैं हर एक काम को दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करता था, पर अब मैं बिना टेंशन लिए उसे रियल लाइफ में अप्लाई करता हूँ। पर याद रखना, तुम ये हर दिन फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आज भी कई ऐसे दिन आते हैं जब मेरा दिमाग मुझे रोकता है और मेरा काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अब मैंने अपनी दिमाग की सुननी बंद कर दी है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने फिर से ज्यादा सोचना शुरू किया तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और वही काम वहीं रह जाऊंगा। और तुम्हें भी अगले 30 दिनों तक यही करना है, सोचना कम है और काम ज्यादा करना है। रूल नंबर 5, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। देखो भाई, अगर तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन करते हो ना, तो बस अगले 30 दिनों के लिए खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो और सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम्हें गिल्ट महसूस होता है। इंस्टाग्राम खोल के देखते हो तो वहाँ कोई तुमसे आगे निकल रहा होता है, यूट्यूब पे कोई तुमसे ज्यादा व्यूज लेकर आ रहा होता है। तुम्हें दिखता है कि हर किसी की जिंदगी बहुत ही बेहतर है, पर सिर्फ मेरी ही जिंदगी बेकार पड़ी हुई है, मैं ही सबसे पीछे रह चुका हूँ। मतलब तुम जितना दूसरों को देखोगे उतना ही खुद को छोटा महसूस करवाओगे और इससे होगा ये कि तुम अंदर ही अंदर टूट जाओगे और कोई भी काम करने से पहले तुम्हारा मन नहीं करेगा। पर असल में सच तो ये है कि जिस बंदे से तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें उसकी लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम नहीं जानते कि उसकी पूरी कहानी क्या है, तुम नहीं जानते कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम दिया होगा, कितना मेहनत करा होगा। पर तुम एक इंसान को अच्छे से जानते हो और वो हो तुम खुद। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि तुम गलत रेस में भाग रहे हो, उस वक्त तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे खुद को दूसरों से नहीं बल्कि खुद से कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि प्रोग्रेस लाइफ में तभी पॉसिबल है जब तुम खुद को हर दिन अपने पास्ट डे से 1% बेहतर बनाओ। रूल नंबर 6, मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब मैं किसी भी दिन को प्लान नहीं करता था, किसी भी काम को प्लान नहीं करता था और सिर्फ अपने मन के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। उस वक्त अगर मेरा मूड होता तो मैं उस काम को करता, वरना फिर नहीं करता था। और सच बता रहा हूँ, जब तक मैंने खुद की लाइफ को इसी तरीके से कंटिन्यू रखा, मेरी जिंदगी में प्रोग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बनी है, और जब उसे ये दिखाई देता है कि ये काम मुझे अभी तुरंत कोई भी फायदा नहीं देगी, तो वो बहाने देने लगता था और उस काम को टालने लगता था। पर जब से मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया है, तब से मैं हर दिन अपने सारे काम को पूरा करता हूँ। इसीलिए अगले 30 दिनों तक हर दिन रात को सोने से पहले ये प्लान कर लो कि अगले सुबह उठकर मुझे क्या करना है, क्योंकि ऐसा करने से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम उस काम को जरूर करोगे। रूल नंबर 7, शॉर्ट पेन वर्सेस रिग्रेट पेन। हर दिन तुम सुबह उठते हो ना, तो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो एक छोटा सा पेन अभी झेल लो या फिर बाद में रिग्रेट पेन को झेलते रहना। और ज्यादातर लोग अभी कंफर्ट चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर सेल्फ में बहुत ही बड़ा रिग्रेट का दर्द झेल रहे होते हैं। तुम खुद सोचो, जिस वक्त तुम पढ़ाई नहीं करते, जिम नहीं जाते, अपना काम नहीं करते और सिर्फ बैठे रहते हो, तो तुम रिलीफ फील करते हो। पर कुछ दिन बाद तुम्हारा वो हर एक दिन का एक छोटा सा डिसीजन इतना बड़ा बन चुका होता है कि तुम्हें अंदर ही अंदर वो खोखला करने लगता है। और फिर तुम ये सोचते हो कि काश यार उस दिन मेहनत कर ली होती, थोड़ा काम कर लिया होता, थोड़ा सा दर्द झेल लिया होता, तो आज मुझे इतना रिग्रेट पेन नहीं झेलना पड़ता। पर क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी होती है, तो तुम इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते और बस ऐसे ही रिग्रेट में पूरी जिंदगी को निकाल देते हो। एक ऐसी जिंदगी जो तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, पर सिर्फ एक छोटे से पेन को अवॉइड करने की वजह से तुम्हें वो दिन देखने पड़ेंगे। तो अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें अभी काम करके अभी दर्द को झेलना है या फिर फ्यूचर में जाकर रिग्रेट के दर्द को झेलना है। और यही थे वो 7 रूल जो तुम्हें अगले 30 दिनों तक यानी 1 महीने तक फॉलो करना है। इसीलिए इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि 1 महीने बाद तुम इस पर दोबारा आकर ये बता सको कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया। और अगर तुम इस चैलेंज को ले रहे हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड मैं अपनी जिंदगी को अपने लिए जरूर बदलूंगा।